हालेलुया हालेलुया। आज 28 जनवरी है और आज बृहस्पतिवार का दिन है और मध्यस्थता की प्रार्थना है। और हम लोग जयवंत प्रार्थना के महत्व के बारे में हम लोग देख रहे हैं। प्रबल जयवंत प्रार्थना जो अनुग्रह में आपके विकास के बढ़ोतरी के लिए, आत्मिक विकास बढ़ोतरी के लिए है, दूत मदद के लिए एक सामान्य आत्मिक अभ्यास नहीं है। अनुग्रह में विकास के लिए प्रार्थना में जीवन में विकास होना निश्चित रूप से लाभदायक है। अगर आप कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं, प्रबल प्रार्थना करते हैं, तो आप जितना अधिक प्रबल रूप से जयवंत होंगे प्रार्थना में, उतना ही अधिक आप परमेश्वर के अनुग्रह और रहस्यों और उसके राज्यों की शक्तियों के विषय में सीखते जाएंगे। आप जितना अधिक मध्यस्थता की प्रार्थना में लीन होकर समय बिताएंगे, उतना ही अधिक आप मसीह के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हुए अपना जीवन बिताएंगे। इसके साथ ही आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर करके अधिक मजबूत बनते जाएंगे। प्रबल जयवंत प्रार्थना परमेश्वर के राज के विस्तार के लिए, बढ़ोतरी के लिए, शैतान की पराजय और बुराई, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, शैतान के पराजय और जो है कि हालेलुया, पराजय और बुराई व अंधकार के समय राज की पराजय और परमेश्वर के अनंत योजना की भरपूरी तथा पृथ्वी पर उसकी स्वेच्छा को प्रभावित करने के लिए खुद परमेश्वर के अभिषिक्त साधन या जरिया है। यह परमेश्वर का ऐसा साधन है जिसके द्वारा वह पृथ्वी को अपनी आशीषों से ढक लेता है। प्रबल जयवंत प्रार्थना हमारे वर्तमान समय इच्छा के लिए परमेश्वर की प्राथमिक नीति या पद्धति है। कलीसिया के इतिहास का तब तक पूर्ण रूप से नहीं लिखा जा सकता है जब तक मसीह अनंत काल में प्रार्थना करने वाला अपने सभी लोगों को सामर्थ्यपूर्ण और गुप्त रूप से प्रार्थना करने में सम्मिलित होने के प्रकट नहीं करता है। यह प्रकाशन मसीह की प्रार्थना करने वाला साथियों के लिए कितना आनंददायक होगा मेरे प्रियो, हालेलुया। कितना सुंदर बात है, हालेलुया। परमेश्वर पुत्र पिता की दाहिनी ओर उसके अनंत जी सिंहासन पर बैठा हुआ है और वह अपने राज्य का क्या कर रहा है, विस्तार करते हुए सर्वश्रेष्ठ शासन कर रहा है प्रार्थना के द्वारा, हालेलुया। जब वो हम प्रार्थना करते हैं तभी मसीह काम करता है, मसीह विराजमान होता है, परमेश्वर की उपस्थिति होता है मेरे प्रियो, हालेलुया। इसीलिए दूसरा इतिहास 7:14 में कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे प्रजा के लोग जितने लोग कहलाते हैं, यदि नर्म और दीन होकर के पश्चाताप करते हुए अपने दर्शन के खोजी होकर के प्रार्थना करोगे तो मैं तेरे देश को क्या करूंगा, बदल दूंगा। और बदलाव कब आता है? परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा। जब उसके लोग जो उसके कहलाते हैं उससे कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, एक बड़ा बदलाव लेकर के आता है मेरे प्रियो, हालेलुया। अगर आप देखेंगे मसीह मुख्यतः न्याय करने, अपना ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन करने या कहने या अधिकार पूर्ण आज्ञाएं जारी करने के लिए जीवित नहीं है। आज उसका विशेष ईश्वरीय कार्य और नीतिपूर्ण चरित्र लगातार प्रार्थना करना है मेरे प्रियो, हालेलुया। अगर आप इब्रानियों के पत्री के 7:25 पद को देखेंगे, इब्रानी 7:25 में लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है क्योंकि वह उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है, हालेलुया। परमेश्वर आज भी क्या कर रहा है हमारे लिए और आपके लिए, क्या कर रहा है, सर्वदा के लिए हम लोग के लिए विनती कर रहा है आज भी मेरे प्रियो। वर्तमान समय के लिए पवित्र आत्मा ईश्वरीय योजना का प्रमुख व महत्वपूर्ण भाग है जो परमेश्वर पुत्र के साथ बिना रुके उसकी पवित्र मध्यस्थता की प्रार्थना करने के कार्य में शामिल होता है। वह परमेश्वर की मध्यस्थता प्रार्थना की नीति में उसका सम्मिलित करने और उसमें सहभागी बनाने के लिए, योग बनाने के लिए उत्तरदायी है। इसकी इच्छा है कि आप अपनी दुर्बलता पर विजय हो और प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर में सामर्थ्य बने मेरे प्रियो, हालेलुया। हमारे पास आज भी निर्बलता है, आज भी हमारे कमजोरियां, आज भी हमारे जीवन में पाप है, आज भी हमारे मनों में शैतान काम करता है। लेकिन जब प्रबल तभी हो सकते मेरे प्रियो जब हम लोग कंटिन्यू लगातार प्रार्थना करते रहते मेरे प्रियो। वह व्याकुल है कि आप मसीह के लिए एक जीवंत मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला साथी बने, क्योंकि वह आहे भरते हुए आपके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता है जिसकी गहराई को मनुष्य के शब्दों में समझना कठिन है मेरे प्रियो। जैसे रोमियो 8:26 में लिखा हुआ है,
हालेलुया, जो बयां से बाहर है, हालेलुया, जो हमारे लिए क्या करता है, विनती और दुआ करता है। हालेलुया, पवित्र आत्मा हम में होकर के आप उसे नहीं सुन सकते हैं, लेकिन वह बिना रुके लगातार आपके लिए और आपके साथ आहे भर रहा। मेरे प्रियो, जीवंत प्रार्थना सबसे अधिक ईश्वरीय सेवकाई है। मसीह के समान और कोई चीज़ नहीं है, अथवा अपेक्षाकृत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मसीह के साथ शामिल करता है। मेरे प्रियो, ऐसा कोई मसीह सेवकाई नहीं है जो विश्वव्यापी स्तर पर सबके लिए उपलब्ध हो तथा सभी मसीहों के लिए मसीह की सर्वोच्च प्राथमिकता हो। वह चीज़ जो जीवंत प्रार्थना यह है कि मसीह की इच्छा है कि मसीह की बुलाहट और मसीह की आज्ञा और प्रभु हमें जीवंत क्या करता है, बनाना सिखाया। मेरे प्रियो, जीवंत प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? जीवंत प्रार्थना अत्यधिक व्यक्तिगत हो सकती है। आपको अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों के लिए प्रबल रूप से जीवंत बनने का पूरा अधिकार है। निस्संदेह परमेश्वर यह योजना बनाता है कि आप अधिकांश प्रभावशाली विजय दूसरों और उसके राज्य के विस्तार के लिए हो। फिर भी वह आपसे यह आशा करता है और आपका स्वागत करता है कि आप अपनी और अपनी परिवार की ज़रूरतों एवं अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करें। और धर्मशास्त्र में, बाइबल में यह लिखा हुआ स्पष्ट रूप से बताया भी गया है। अगर आप अंधे बर्तिमाई ने अपनी खोई हुई दृष्टि को पाने के लिए प्रबल जीवंत क्या की है, प्रार्थना की है। अगर आप पढ़ेंगे, आप मरकुस रचित सुसमाचार 10 के 46 से लेकर के 52 तक पढ़े। मरकुस रचित सुसमाचार 10 के 46 से लेकर के 52। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो में निकलती थी, तब तिमाई का एक पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और जब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ, हालेलुया, तो और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। हालेलुया। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया, और इस प्रकार यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, या कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है, चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मेरे प्रियो, ये जीवंत प्रार्थना का एक प्रत्युत्तर कि किस प्रकार से अंधा व्यक्ति को जो है बर्तिमाई को रोकते रहा लोग, लेकिन वो रुका नहीं और भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरे प्रियो, आपके आसपास की परिस्थिति जो है कि प्रार्थना करने के लिए नहीं है, आपका वातावरण बिगड़ा हुआ है, आप बिना रुके हुए आप प्रार्थना करें। परमेश्वर जिस प्रकार से बर्तिमाई अंधे को आज सुना है, पुकारने के बावजूद उसे लोग रोक रहा था लेकिन रुका नहीं, परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ मेरे पास आने दो, और वो गया। हालेलुया। जब वो गया तो प्रभु ने क्या तू चाहता करे, वो बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह चाहता था, जानता था कि ये अंधा देखना चाहता है, लेकिन फिर भी प्रभु उससे पूछा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें स्पष्ट रीति से परमेश्वर के पास मांगना होगा, हमारी सारी बातों को बताना होगा। तब परमेश्वर कहता है कि तेरे विश्वास ने, प्रभु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है, चंगा कर दिया है। हालेलुया। ये पहला उदाहरण जो हम लोग देखते हैं, जीवंत प्रार्थना में पुकारते रहे जब तक उत्तर ना मिले। हालेलुया। कभी भी हिम्मत ना हारे मेरे प्रियो। हालेलुया। दूसरा जीवंत प्रबल प्रार्थना का उदाहरण हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार के 8 के 40 से हम लोग देखेंगे। जब यीशु लौटा तो लोग उनसे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वे सब उसकी बात जोड़े थे। 41 पद, इतने में अय्यर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय के सरदार था आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। 42, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी। जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिर पड़ते थे। और 43 पद, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था
और जो अपनी सारी जीविका वेदों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी। हालेलुया। तो हालेलुया, तो भी व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी नहीं हो सकी। 44 पद, पीछे से आकर उसके वस्त्र को, आंचल को छुआ, और तुरंत आकर लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ है? तब सब पुकार कर करने लगे। तब पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिर पड़ती है। 46 पद, परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से व्यर्थ सामर्थ्य निकली है मेरे प्रियो। 47 पद, जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिर करके सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ है और कैसे तुरंत चंगी हो गई है। उसने उनसे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? चंगा किया है, कुशल से चली जा। हालेलुया। यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखते हैं मेरे प्रियो कि ये स्त्री को सारा पैसा खर्च कर चुका है, दवा के पीछे में सारे चीज़ों को पैसा खर्च करके सारे डॉक्टरों को दिखाकर थक चुकी थी, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी ने बताया था। वहाँ पर जब भीड़ में गया होगा तो प्रभु यीशु मसीह के पास में मिलने के लिए बहुत सारा भीड़ के पास में वो जाकर के बोल नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसा रोग था। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं माना, लेकिन उसने अपने हृदय में निर्णय लिया कि मैं किसी न किसी प्रकार से मैं प्रभु यीशु मसीह के पास में जाऊंगा और उसका वस्त्र ही को छू लूंगा तो मैं चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि उसका विश्वास था, क्योंकि उसमें चंगाई का सामर्थ्य निकलती है बाहर। हालेलुया। और वो किसी न किसी प्रकार से भीड़ में गिरती हुई गई, और क्या हुआ, उस पर लोग उसके पांव पर, उसके 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 हाथों पर जब नीचे झुक के जा रही होगी, उसको लोग छूता होगा, लेकिन वो थका नहीं मिल पाया। हालेलुया। वो हार नहीं मानी। वो जो है किसी न किसी प्रकार से इस बात को निर्णय ले लिया था कि मैं प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र ही को छू ही लूंगा, और वो सफल भी हुआ और प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच गई और उसका वस्त्र को छुई, और क्योंकि विश्वास के द्वारा छुई थी, वो तुरंत चंगाई के सामर्थ्य निकला मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि किसने मुझे छुआ है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि किसी ने किसी मुझको छुआ है। वो सबके सामने हमें जो भी चंगाई मिला है उसको अंगीकार करना चाहिए। हालेलुया। वहां पर देखते हैं स्त्री की, वो वहां पर सभी लोग, उसके चेला लोग बोल रहा कि यहाँ पर भीड़ तो बहुत ज्यादा है, सब आपको छूना चाहता है, सब लोग आपके ऊपर गिर रहा, किसके बारे में बोले? लेकिन प्रभु हालेलुया, उस स्त्री ने उठा और कहा कि कांपती हुई कि प्रभु जी, मैंने उससे आपके वस्त्र को छुआ है। और हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? चली जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? चंगा कर दिया है। मेरे प्रियो, विश्वास को तब तक थामे रखिए, अपने पवित्र आत्मा को उपस्थिति में डेली घुटना मिल प्रार्थना करते रहिए। और जैसे लूका रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, हालेलुया, 18वां अध्याय में, कि एक विधवा के बारे में कि वो कभी भी हिम्मत नहीं हारी, नित्य प्रार्थना करती रही। हालेलुया। वो जबकि जानते कि वहां के न्यायी न ईश्वर से डरता था, न किसी मनुष्य से डरता था, लेकिन फिर भी हालेलुया, वो न्याय बिना थके सुबह दोपहर शाम जाती रही। और वो कहता है कि मैं किसी मनुष्य से नहीं डरता हूं, न ईश्वर से डरता हूं, लेकिन इसे बार बार आकर के हमारे जीवन में क्या किया है? नाक को दम कर दिया है। इसलिए मैं उसका प्रत्युत्तर दूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या तुम्हारा धर्मी परमेश्वर जो जब अधर्मी को सुनो क्या बोल रहा है? हालेलुया। बार बार प्रार्थना करने से, विनती करने से नाक को दम होकर के दे दिया। तो तुम्हारा परमेश्वर जो बार बार परमेश्वर के सामने कहलाता रहता है, जो प्रार्थना में कभी भी हिम्मत नहीं हारता है, बिना रुके प्रार्थना करते रहता है, क्या हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया हमें सुनकर के उत्तर नहीं देगा? मेरे प्रियो, मेरे भाई बहन, इसलिए मध्यस्थता की प्रार्थना में और चैन प्रार्थना में, व्यक्तिगत प्रार्थना में, सुबह दोपहर हर समय जा करके प्रार्थना करते रहे मेरे प्रियो, जब तक उत्तर ना मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप देखेंगे भजन संहिता, देखिएगा भजन संहिता 55 के 17 पद में लिखा है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कहराता रहूंगा, और वह मेरा शब्द क्या करेगा? सुन लेगा। जब तक उत्तर ना मिले कभी भी हिम्मत ना हारे, प्रार्थना करते रहे मेरे प्रियो।
हालेलुया। अगर दानियल 6 के 10 पद पढ़ेंगे तब लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब वह अपने घर में गया और उसकी उपरोटी कोठरी में खिड़कियाँ यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। हालेलुया। दानियल के बहुत मालूम था कि अगर वो प्रार्थना करेगा तो सी के मान में डाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। दानियल 3 बार प्रार्थना करता था, सुबह दोपहर शाम। इसी कारण से दानियल के बहुत सारी समस्याएं और दुख से गुजरने के बाद भी उसे छू नहीं सका मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि इसीलिए प्रभु समझ ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर आपके सामने पहाड़ भी है, अगर आप प्रार्थना करके विश्वास करके कहेंगे कि समुद्र में चला जा, पहाड़ जैसे कैसा भी समस्या क्यों ना हो, वो चला जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, जितना भी मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाला है प्रभु जी, जितना भी चैन प्रार्थना करने वाला, जितना व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कर रहा है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, इन्हें सामर्थ दे, प्रार्थना करने का बोझ और दर्शन से भर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जिस प्रकार से दानियल दिन भर में 3 बार प्रार्थना करने वाला था, जिस प्रकार से शमूएल प्रार्थना करने वाला था पिता परमेश्वर, ओ प्रभु एलिया मूसा प्रार्थना करने वाला था पिता परमेश्वर, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मूसा तो प्रभु पहाड़ी कहलाया प्रभु जी, पहाड़ी मनुष्य, क्योंकि वो पहाड़ों पर आपसे जा करके बात करता था। इसका मतलब क्या है? दुनिया से अलग होकर के एकांत में प्रार्थना करता था। हाँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, कलीसिया में अपने सामर्थ से भर दे, अपने आत्मा से भर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज के दिन प्रभु जी हरेक अंधकार आलसीपन की आत्मा को, नींद की आत्मा को दूर कर प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु जी। आमीन 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 प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रिय, यदि आप लोग का कोई प्रार्थना विषय है, आप लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो हम लोग के साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। यूट्यूब में आप लोगों को दिया है कांटेक्ट नंबर, आप लोग वही कांटेक्ट नंबर कांटेक्ट कीजिए। सबों को जय मसीह, प्रभु आशीष दे।